जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कमल इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का इंग्लिश सिलेबस, जो हमारे कम से कम समय में इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम हल कर पाए एग्जाम में, उसको देखेंगे जहां से हम ज़्यादा ज़्यादा नंबर गेन कर पाए। चलिए बात करते हैं अपने चैप्टर पर। देखिए, जो हमारा ये बुक है उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। जैसे पहला हमारा ये है प्रोज, पहला हमारा प्रोज है, और दूसरा हमारा है पोएट्री। दूसरा हमारा इसमें पोएट्री है, ठीक है। और फिर हमारा इसमें आता है सप्लीमेंट्री। बाकी जो बचा वो ग्रामर का सेक्शन बचता है, ठीक। आगे देखिए, बात करते हैं प्रोज के बारे में। प्रोज में अगर आपने पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर GL फ्लुएंट हैं, अगर आपने ये पहला चैप्टर पढ़ लिया, यहाँ से जानते रहिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। और प्रोज से ही हमको सिर्फ 8 नंबर, 8 से 9 नंबर, 10 नंबर यहाँ से मिलना तय है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा 60 क्वेश्चन बनता है ये 2+2 का, ये 2 60 में देता है, 2+2 का देता है, यानी 4 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन देगा करने के लिए और हमको 2 करना रहता है। ऐसे इसमें एक लॉन्ग देगा, लॉन्ग में ही हमारा कितने हो जाएगा, 4 नंबर का सेम रहता है। वो अकेले 4 नंबर का रहेगा, 2 देगा, 1 हमको करना रहता है। ये बात कर रहे हैं प्रोज की। और प्रोज में ही दोस्तों, जैसे हमारा ये प्रोज में ये वाला ए लेटर टू गॉड, अगर आप ये लेटर टू गॉड पढ़ लेते हैं, अगर प्रोज में ए लेटर टू गॉड पढ़ लेते हैं, कौन कौन चैप्टर, पहला, दूसरा चैप्टर हमारा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके करेक्टर के बारे में। छोटे मोटे जो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप कहेंगे तो मैं वहाँ पे नोट डाउन करा दूंगा क्वेश्चन शॉर्ट में, ताकि आप अपने से रीड कर सकें। तीसरा चैप्टर हमारा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। यहाँ से एक का दुक्का क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो 4th नंबर वाला है, जैसे कि इसमें ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, ये तो 3 पार्ट में बटा हुआ, तो हम 2 ही यहाँ से पकड़ेंगे। पहला हमारा है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा से हर ईयर 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है। वहीं हमारा पड़ता है कुर्ग, ये कर्नाटक के बारे में बताया गया है। कुर्ग वहाँ के एक स्थान है जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ये कुर्ग के बारे में, कुर्ग या तो 1 नंबर में आता है या तो फिर बहुविकल्पी में आता है, लेकिन आना तय है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप अच्छे से यहाँ रीड कर लेते हैं, केवल 4 चैप्टर, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और 3rd नंबर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, और 4th नंबर है ग्लिम्पर्स ऑफ इंडिया। इसमें 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, हम 2 ही पढ़ेंगे। आप बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग, यहाँ से मेरा ये 8 नंबर से 10 नंबर हमारा यहाँ से बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं पोएट्री पर। जो पोएट्री दोस्तों हमारा है, ये पोएट्री पे देखिए, जो पोएट्री हमारा ये है, पोएट्री पे यहाँ से कुल मिला करके 10 नंबर मिलते हैं। कैसे समझते हैं हम लोग? सबसे पहले दोस्तों पोएट्री पे, 1 मिनट मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। चलिए, जो पोएट्री है, देखिए पोएट्री से 10 नंबर कैसे, क्योंकि देखिए 3 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आ जाएगा और 3 से 2 नंबर आपका पोयम आ जाएगा, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तब। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। सेंट्रल आइडिया लर्न करना आपको, एक करना है कौन सा, पोयम करना है। दोनों हमारे एग्जाम में आता है, हमको दोनों करना है। एक मत सोचिएगा कि हमको एक कर लेंगे तो हमारा दोनों काम, एक काम बन जाएगा, नहीं। आपको सेंट्रल आइडिया भी करना है इन तीनों में से, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, और फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। 3rd नंबर है अ टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। इसमें से अगर आप, ये पोयम बहुत छोटा सा है, 4 लाइन का पोयम है, ये आप लर्न कर लीजिए, या तो फिर आप ये कर लीजिए फायर एंड आइस, इसमें 2 पैराग्राफ करेंगे आप, तो यहाँ से हमारा कम से कम पोयम को हो जाएगा। और सेंट्रल आइडिया तीनों कर लीजिए, इन तीनों का सेंट्रल आइडिया आप कर लेते हैं तो जानिए इतना आसान हो जाएगा, पूछिए मत। यानी कि अब बचा, जो जो बचा है हमारा ये 5 नंबर है, तो ऐसे हो गए। अब बचा 5 नंबर। 5 नंबर चक्कर में, जैसे ये डस्ट ऑफ स्नो है, इसमें से बहुत पूछेगा, बहुविकल्पी में 20 नंबर का आता है, बहुविकल्पी आता है 20 नंबर का। उसमें जो हमारा ये है, इक्का दुक्का ऑप्शनल में दे देगा। जैसे पूछेगा कि डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन दे देगा 4, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी रहेंगे, तो हमको लगाना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। यानी आपको पोयम का नाम और पोयम के राइटर दोनों का नाम को लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से कितने नंबर गेन कर पाएंगे, 10 नंबर यहाँ से आसानी से गेन कर पाएंगे। आते हैं, बात करते हैं हम लोग किस पे, बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री पे। देखिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री जो है ये सेम टू सेम अप्रोच के जैसा ही है, इसमें स्टोरी बेस पे है ये। हमको इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों देखना पड़ता है। देखिए, पहला जो चैप्टर है द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें वही
ट्रिक्की के बारे में बताया गया है। जो एक छोटा कुत्ता है और डॉक्टर के बारे में बताया गया, उसकी मालकिन के बारे में बताया गया है। इसमें शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। अगर आप ये 3 से 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका 90% क्लियर हो जाएगा सप्लीमेंट्री के बारे में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि पहले चैप्टर से आएगा 2 नंबर का, 2 नंबर यहाँ से आपको गेन हो जाएगा। बचा कौन सा? द थीफ ऑफ स्टोरी। यहाँ इक्का दुक्का नंबर आता भी है और नहीं भी आता है। अगला है मेकिंग अप अ साइंटिस्ट, यहाँ से पक्का 2 नंबर आता है। नहीं, शॉर्ट में यहाँ से बनेगा ही बनेगा, लॉन्ग में भी बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे बात करें भोली की, भोली से 4 नंबर जब भी आएगी लॉन्ग में आएगा। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। यानी शॉर्ट में आया तो भी ठीक, लॉन्ग में आया तो भी ठीक। यानी पूछ लेगा भोली के बारे में या भोली के करेक्टर के बारे में पूछ लेगा, तो यहाँ से हमको ये पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और देखिए देखो ये 60 एकदम शॉर्ट है, यानी इतना ही आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका नंबर अच्छा खासा गेन हो जाएगा। हम बात करते हैं ग्रामर चैप्टर की। देखिए ग्रामर चैप्टर जो हमारा पहला सेक्शन आएगा, जैसे आप पेपर पाएंगे, पेपर के ऊपर लिखा है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी लिखा रहेगा। सेक्शन ए में रीडिंग पैसेज केवल है, यानी आपको सिर्फ पढ़ना है और आंसर देना है। ये लॉन्ग पैसेज है, यानी एक छोटा सा आपको पैराग्राफ दे देगा, 2 एक करके देगा, उसको आप अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, और रीड करने के बाद आप उसमें से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आंसर छाटना रहता है। अगला आता है हमारा लेटर एंड एप्लीकेशन। जो लेटर और एप्लीकेशन ये सेक्शन बी में आता है। लेटर और एप्लीकेशन दोनों को अगर आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक आता है जो लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, दोनों से एक करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगला इसी में आता है पैराग्राफ, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल। इन तीनों में से कोई आपको एक लिखना रहेगा, जिसके लिए आपको क्या मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी 10 नंबर हमारा यहाँ सेक्शन बी से हो जाएगा। आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी पे दोस्तों जो हमारा आता है ये 15 नंबर का रहता है, यानी कुल मिला के 15 नंबर का। 15 में कौन कौन से रहेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, टेंस रहेगा, 4 नंबर टेंस से आता है, नरेशन रहेगा, 2 नंबर यहाँ से आता है, पंक्चुएशन 2 नंबर यहाँ से आता है, वॉइस 2 नंबर यहाँ से आता है, आर्टिकल्स 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से आता है, और रीऑर्डरिंग 2 नंबर का आता है, और ट्रांसलेशन आता है 4 नंबर का। ठीक है, तो कुल मिला के हमको कितना मिलता है? 15 मार्क मिलता है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तो आपका कम से कम समय में आप अच्छे से अपने आप को एक पीक पे लाके खड़ा कर सकते हैं। इतना ही सिलेबस हमको दोस्तों यहाँ से गेन करना है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मैं इस पर अलग से सबका चैप्टर वाइज वीडियो बना सकता हूँ।